बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ और आज फिर मैं आपको एक अच्छी और बेहतरीन कहानी लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, जिसका टॉपिक है हौसलों की उड़ान। यानी हौसलों की उड़ान कभी भी नाकामयाब नहीं होती। यह एक बहुत ही अच्छा वाक़या है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देते और हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वो कभी भी नाकामयाब नहीं होते, उन्हें सफलता ज़रूर हासिल होती है। तो नाज़रीन, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके हौसलों को कम करने की कोशिश करते हैं, उनके हौसलों को पस्त करते हैं, बजाय ये कि वो हौसले को बुलंद करें। तो ऐसे में सबसे पहले बात आती है लड़कियों की। लोग ये सोचते हैं कि ये तो लड़कियां हैं, नाजुक हैं, ये कुछ नहीं कर सकती, इस लड़कियों के बस की बात नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कहकर वो लड़कियों का हौसला कम नहीं करते, बल्कि इससे ज़्यादा लड़कियों का हौसला जो है वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा उनका हौसला अंदर ही अंदर बढ़ जाता है। तो आज के आपके सामने मैं ऐसी ही एक हौसलों की उड़ान के ऊपर एक लड़की की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहे और इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो एक मर्तबा की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था आयशा। उसको बचपन ही में वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होशियार थी, तो उसके लिए कई मेडल भी उसको मिले थे उसकी पढ़ाई की वजह से। लेकिन उसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसको दिलचस्पी जो थी वो क्रिकेट में थी। वो बड़ी होकर क्रिकेटर बनना चाहती थी। तो आयशा के वालिद साहब एक डॉक्टर थे और उनकी वालदा जो थी, उनकी माँ, वो हाउसवाइफ थी। तो आयशा जो थी, उसके वालिद साहब ये चाहते थे कि आयशा भी जो है वो बड़ी होकर डॉक्टर बने। लेकिन आयशा जो है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो जो है वो क्रिकेटर बनना चाहती थी। तो वो हमेशा अपने वालिद साहब से ज़िद क्या करती थी कि वो उसे क्रिकेट में खेलने की इजाज़त दे दे। लेकिन उसके वालिद साहब ने ये नहीं जानते थे कि अगर उन्होंने उसे क्रिकेट में खेलने की इजाज़त दे दी तो वो पढ़ाई नहीं करेगी। वो हमेशा आयशा से ये कहते रहते थे कि लड़कियों का खेल नहीं है, इसलिए तुम ये नहीं खेल सकती। तो इस वजह से वो आयशा से अपने वालिद साहब से हमेशा नाराज़ रहती थी। लेकिन आयशा की वालदा जो थी वो तो वो हमेशा आयशा को जो है वो सपोर्ट किया करती थी, हमेशा आयशा का साथ दिया करती थी। तो अक्सर क्या होता था, वो आयशा को छुपकर खेलने के लिए भेज दिया करती थी और उसको इजाज़त दिया करती थी। और जब उसके वालिद साहब उसको पूछते थे कि मतलब आयशा क्या कर रही है, आयशा कहाँ गई है, तो वो कहती थी कि वो पढ़ाई कर रही है। तो कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। तो कुछ वक्त के बाद वो क्रिकेट में जो है आयशा माहिर हो गई और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार हो गई और उसने स्कूल की पढ़ाई में भी अच्छे नंबर से वो कामयाबी हासिल की। तो जिससे जो है उसके वालिद साहब को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसे क्रिकेट खेलने में भी, क्रिकेट का भी उसके वालिद साहब को कुछ पता नहीं चला कि वो क्रिकेट भी खेलती है। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके वालिद साहब ने उसको डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए आगे भेज दिया, मतलब दूसरे मुल्क में भेज दिया। तो आयशा कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई। लेकिन उसका जो मन था वो पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि उसे क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो फिर भी वो, उसकी वालदा ने जो है उससे कहा कि वो यह सब छोड़कर क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। और उसने जो है उसके वालिद को बताए बिना उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया अपनी वालदा की इजाज़त से। तो उसकी वालदा को जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर होती चली गई। तो इसकी वालदा ने उससे कहा, पूरा इस चीज़ में उसको सपोर्ट दिया, पूरा मतलब उसका साथ दिया इस चीज़ में। तो क्रिकेट खेलते खेलते जो है वो आयशा ने एक दिन कई मतलब ट्रॉफ़ी भी जीती वहाँ पे। तो फिर एक मर्तबा क्या हुआ कि एक खेल में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तरह से ज़ख्मी हो गई, उसको चोटें लग गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो आयशा ने जो है वो उसकी वालदा को ये सब बातें उसके मतलब वालिद साहब को बताना पड़ा कि मतलब इस तरह से उसको ज़ख्मी हो गई है, चोट लग गई है। तो जब उसके वालिद साहब को ये सब पता चला, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो वो उससे मिलने के लिए गए। उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की कि तुमने ठीक नहीं किया है, मैंने कहा था कि मतलब ये लड़कियों का खेल नहीं है और तुम जो है वो मुझे बिना बताए क्रिकेट खेलने लगी। तो ऐसा कहकर वो आयशा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और वहाँ से चले गए। तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि क्या मतलब अब जो आयशा जो है वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। तो आयशा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। तो उसकी वालदा और सोचने लगी कि मतलब अब कैसे होगा, मतलब उसने वालिद साहब का भी अपने दिल दुखा दिया है। तो वो बातें उसको याद आने लगी जो उसके वालिद साहब ने उससे कहा था कि मतलब ये लड़कियों का खेल नहीं है, मतलब इस तरह से। तो वो बहुत से क्रिकेट में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। तो उसका जो सपना था वो पूरा नहीं, उसको लग रहा था कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके दिमाग में उसकी वालदा ने फिर उसे समझाया। उसकी वालदा ने कहा,
वो कि मतलब वो सपना जो है वो अपने वालिद को जो बातें थी कि वो तुम क्रिकेट नहीं खेल सकती, उसको गलत साबित करना चाहती थी। तो उसके वालिदा ने जो है वो कुछ दिन उससे कहा कि मतलब तुम इस तरह पड़ी रहोगी तो तुम कभी भी अपने वालिद साहब को जो है वो गलत नहीं साबित कर सकती। अगर तुम अपने वालिद को गलत साबित करना चाहती हो तो तुम्हें उठना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो तब उसने जो है वो हिम्मत करते हुए अपने शरीर की, अपने बदन की जो है वो सारी पट्टियाँ हटा दी और मतलब उठ खड़ी हुई और रोज़ जो है वो कोशिश करने लगी। कुछ महीनों के बाद वो चलने भी लगी और कोशिश करते करते, खेलते खेलते क्रिकेट वो उसमें बिल्कुल माहिर हो गई। और ठीक होने के बाद फिर से उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में जो है वो आयशा खेल में हर बार हारती रहती थी, लेकिन उसके हौसले जो है वो कभी भी कम नहीं हुए और वो कोशिश करती रही। कोशिश करते करते उसने धीरे धीरे मतलब कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी क्रिकेटर बन गई। और उसके अपने वालिद साहब की जो बात उन्होंने उसे कही थी कि लड़कियां कभी ये काम नहीं कर सकती या क्रिकेट खेल जो है वो लड़कियों के लिए नहीं बना है, तो इस चीज़ को उसने जो है वो गलत साबित कर दिया। तो अपनी बेटी की यह कामयाबी देखकर उसके वालिद साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जो है उन्होंने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। और साथ ही साथ जो है वो आयशा ने क्रिकेटर बनने के बाद उन्होंने आयशा को लड़कियों की क्रिकेट टीम के कोच बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की और कुछ वक्त के बाद जो है वो आयशा लड़कियों की क्रिकेट टीम की कोच भी बन गई। तो इस तरह से आयशा ने अपने हौसले की उड़ान को कभी नाकामयाब नहीं होने दिया और साथ ही साथ इस वाक़े को भी साबित कर दिया कि मतलब ये हौसले की उड़ान है। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जिस तरह से आयशा ने अपने हौसलों को कभी भी कम नहीं होने दिया, वो कोशिश करते हुए हर मुश्किल का सामना करती रही और आगे बढ़ती रही और कामयाबी की उड़ान भरने लगी। तो उसी तरह से हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हौसलों की उड़ान कभी नाकामयाब नहीं होती। कोशिश करते रहने से एक ना एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। तो इस कहानी से उन लोगों को सबक मिलता है जो आयशा के वालिद की तरह सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। ऐसे खेल लड़कियों के लिए नहीं बने हैं। अगर मतलब आप भी तो ये जो है ये छोटी सी कहानी थी मेरी। मैं जानना चाहूँगी कि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा और कौन सी बात आपको इसमें ज़्यादा अच्छी लगी उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।